चैनल 7 ग्रहों का। गाइस, आज हम बात करेंगे ईयरली प्रेडिक्शन की। जनरली आपने देखा है कि जो प्रेडिक्शंस होती हैं ईयरली वो जनवरी से लेकर जनवरी तक होती है, लेकिन इस बार जो मैं आपको ईयरली प्रेडिक्शंस दे रही हूँ वो दे रही हूँ आपको मई से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि जो ये महीना गया है अप्रैल का, इसमें 9 के 9 प्लैनेट्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है। ऐसा कितने सालों बाद हुआ है कि अप्रैल के महीने में 9 के 9 ग्रह जो हैं उन्होंने अपनी जो स्थिति है, जो अपना प्लेस है वो चेंज किया है। देखिए, सन, मार्स, वीनस, ये जो प्लैनेट है वो 28 दिन में, महीने में अपना प्लेस चेंज करते हैं। इट हैपन्स। जो चंद्रमा है वो 2.5 दिन में करता है। लेकिन जो बड़े प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु की केतु, ये जो प्लैनेट्स हैं ये बहुत लंबे टाइम बाद अपना प्लेस चेंज करते हैं। जैसे सैटर्न है वो 2.5 साल बाद करता है, जुपिटर है वो 1 साल बाद करता है, और राहु केतु दोनों 18 महीने बाद अपनी जगह को चेंज करते हैं। तो इसीलिए मैंने जनवरी में ईयरली प्रेडिक्शन के बजाय मई में दे रही हूँ, क्योंकि अप्रैल का जो महीना निकला है उसमें सारे जो प्लैनेट्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है, स्पेशली जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु। लेकिन जो सैटर्न है वो केवल 2 महीने के लिए, असली जो चेंज आएगा वो नेक्स्ट ईयर इसका जनवरी के बाद ये एक्वेरियन में आएंगे। पर फिलहाल 2 महीने के लिए भी सैटर्न एक्वेरियन में है। गाइस, ये जो प्रेडिक्शन है वो आपकी जनरली जुपिटर और राहु केतु पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि पूरे साल और प्लैनेट्स तो अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। सैटर्न भी 2 महीने बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, लेकिन जुपिटर, राहु और केतु ये इसी प्लेस में रहेंगे। जुपिटर आपका पाइसियन में रहेगा, यानी कि मीन राशि में रहेंगे, और जो राहु केतु है वो 1 और 7 नंबर यानी कि मेष राशि और तुला राशि में रहेंगे। ये पूरे 18 महीने तक और वो पूरे 12 महीने तक। बीच में थोड़ा रेट्रोगेट अगर होंगे, लेकिन जो पूरे साल में इनका इफेक्ट है वो जुपिटर का 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि पे होगा, और राहु केतु का 1 और 7 नंबर की राशि पे। तो आपकी जो ईयरली प्रेडिक्शन है वो बेस है, वो बेसिकली इन 3 प्लैनेट्स के ऊपर बेस है। तो शुरू करते हैं आपकी प्रेडिक्शंस में। अगेन मैंने आपको बताया जो आपकी ईयरली जो प्रेडिक्शंस हम देते हैं वो आपकी राशि के अनुसार देते हैं, और राशि आप अपने नाम का जो पहला अक्षर है वो उसके ऊपर देखिए कि वो कौन सी राशि का है, वो राशि आपके ऊपर इफेक्ट करेगी। या फिर आपकी कुंडली में जो लग्न है, अगर आपको पता है, कुंडली की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपने अपना लग्न अगर आपको पता है तो आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। ये प्रेडिक्शन आपकी एक्यूरेट जा सकती है। अगेन ये जो प्रेडिक्शन एक जनरल प्रेडिक्शन है, जो एक नॉर्मल मैं आपको मीन राशि, मेष राशि या तुला राशि के आधार पे बता रही हूँ। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपकी पर्सनल कुंडली में पता चलती है। आई एम जस्ट गिविंग यू द जनरल प्रेडिक्शन। तो शुरू करते हैं पहली राशि यानी कि मेष या फिर एरीज राशि या लग्न। गाइस, आप लोगों की जो राशि है उसमें 1 नंबर पे राहु आया है और 12 नंबर पे जुपिटर। तो 1 नंबर पे जो राहु है वो आपके मस्तिष्क पे राहु है। तो मस्तिष्क पे जब राहु बैठता है तो कई बार आप डिसीजंस गलत ले सकते हैं। ये आपका एक धुआं क्रिएट कर देता है। धुआं यानी कि आपका जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको थोड़ा वीक कर देता है। आप गलत भी ले सकते हैं, गलत डिसीजन लेंगे, सही लेंगे, मतलब आप बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी इस साल रह सकते हैं। और आपका जुपिटर जो है वो 12 नंबर पे है, यानी कि आपका 12th हाउस पे है। तो 12th हाउस में जब भी जुपिटर होता है तो ये आपको अध्यात्म की ओर जोड़ता है, आपको ईश्वर के प्रति एक आस्था की ओर जोड़ता है। और दूसरा जो जुपिटर है यहाँ आपके थोड़े खर्चे बढ़ा सकता है, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठता है उसकी वृद्धि करता है। लेकिन यहाँ स्वराशि का है तो ये जो खर्चे हैं वो आपके सही रास्ते पे जाएंगे, यानी कि ये जो खर्चे हैं वो आपके टू बाय हाउस या कोई लैंड आप ले सकते हैं, या फिर आप किसी बहुत दिनों से प्लान कर रहे हैं कोई ट्रिप, आप उस ट्रिप पे अपना घूमने जा सकते हैं, कहीं खर्च कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो खर्चे हैं वो आपके विलिंगली एक्सपेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानियाँ आ गई है या कुछ, नहीं, आपके ये जो भी खर्चे हैं वो प्री प्लान है, और ये आप इस साल वो खर्च कर सकते हैं, चाहे वो ट्रिप हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो हाउस हो, या किसी की शादी हो, या आपके घर में कोई फंक्शन हो। कहने का मतलब है ये आपके खर्चे इस साल दिखा रहा है, जो कि इन अ गुड वे।
अब बात करते हैं 2 नंबर की राशि यानी कि टॉरस या वृषभ राशि या टॉरस या वृषभ लग्न। गाइस आप लोगों की राशि से जो राहु है वो 12th हाउस में है और जो जुपिटर है वो 11th हाउस में है। तो राहु जब 12th हाउस में आता है तो ये थोड़ी परेशानी लाता है। आपके कोई प्रॉब्लम एकदम ही आ सकती है, अचानक से कोई ट्रिप बन सकता है, वो ट्रिप जो आपके लिए आप नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू गो देयर, लेकिन आपको एकदम ही कहीं जाना पड़ सकता है। आप चाहते नहीं हैं जाना लेकिन आपको मजबूरी है, आपको जाना पड़ रहा है, इधर हॉस्पिटल हो या डॉक्टर्स के पास हो या किसी पुलिस हो। कहने का मतलब है आप नहीं जाना चाहते, वहाँ उस तरफ राहु ले जाता है। 12th हाउस का जो राहु होता है वो अचानक से कुछ ट्रिप प्लान्स करता है जो ट्रिप आपके अनुकूल नहीं होते, जहाँ आप जाना नहीं चाहते। लेकिन जुपिटर आपका 11th हाउस में आ रहा है और 11th हाउस होता है गेन्स का, गेन यानी कि लाभ, आपकी इनकम। तो आपके खर्चे तो होंगे, आपके अनएक्सपेक्टेड आपके ट्रिप्स बन रहे हैं, आप नहीं जाना चाहते, तो उसमें जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जुपिटर आपका 11th हाउस में बैठा है और अगेन जुपिटर जहाँ बैठता है उसकी वृद्धि करता है। तो यहाँ आपकी इनकमिंग्स, आपके गेन, आपके लाभ, इसकी वृद्धि होगी। यानी आपका पैसा आएगा, चला तो जाएगा लेकिन आपका पैसा उसी स्पीड से आएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन यानी कि जेमिनी राशि या फिर लग्न। गाइस आप लोगों की जो राशि से जो राहु है वो 11th हाउस में है और जो जुपिटर है वो 10th हाउस में है। तो 11th हाउस में राहु क्या करता है, इट वर्क्स वेरी गुड, क्योंकि उपचय हाउसेस है। उपचय में क्या होता है, बहुत आपको जैसे जैसे राहु की दशा खत्म होगी तो यू विल गेट, आपके जो गेन्स का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगेगा। वहाँ पे ये राहु, केतु, सैटर्न बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको जो मटेरियल गेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न। लेकिन जुपिटर 10th हाउस में और 10th हाउस में जुपिटर जनरली नीच का माना जाता है। 10 नंबर का जो मकर राशि का जुपिटर होता है वो नीच का माना जाता है। तो आपके वर्क प्लेस में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वराशि का जुपिटर है, विच इज़ वेरी गुड साइन। तो आपका जो वर्क प्लेस है, आपके बॉसेस से अगर बन नहीं रही है या थोड़ी फ्रैक्शंस है उनके साथ, दिक्कतें, तो इस टाइम पर, इस पीरियड पे, इस साल में आपके रिलेशन अपने बॉस में, अपने वर्क प्लेस में, अपने कोलीग्स के साथ अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि या फिर कैंसर लग्न। गाइस आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि आपका जो जुपिटर है वो 9th हाउस में आ रहा है और जो राहु है वो 10th हाउस में आ रहा है। तो जब भाग्य भाव में जुपिटर आता है तो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य में वृद्धि कर रहा है। तो आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जुपिटर मैंने आपको बताया वृद्धि कर रहा है और स्वराशि का है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी लास्ट टाइम आपको बताया कोविड की वजह से था या प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में आ रही थी, तो ये जो साल आपका जाएगा तो आपका लक आपका सपोर्ट करेगा। जैसे 10th हाउस में आपका राहु है, अगेन उपाध्याय हाउस है, राहु वर्क्स वेरी वेल इन 10th हाउस। तो आपको वर्क प्लेस में आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, आपके मटेरियल गेन्स हो सकते हैं और साथ में आपका जुपिटर, आपका जो लक है वो सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि पहले आप मेहनत करते थे, चाहते थे कि बहुत मेहनत कर रहे थे, बट यू डोंट गेट द रिजल्ट्स। लेकिन ये साल यानी कि अप्रैल से लेकर मई से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक, 2023 का जो मई है, अप्रैल है, वहाँ तक आपका जो जुपिटर है वो आपके भाग्य में है। आप जो भी काम करेंगे लक विल सपोर्ट यू। आप काम कर्मा के बिना तो यू डोंट गेट एनीथिंग, लेकिन कर्म के साथ जब भाग्य सपोर्ट करता है तो जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े फ्रूटफुल होते हैं और वो इस साल कर्क राशि वालों को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं लियो राशि यानी कि सिंह राशि। गाइस आप लोगों का जो जुपिटर है वो 8th हाउस में है और जो राहु है वो भाग्य भाव में है। गाइस भाग्य भाव में जब थोड़े हार्ड प्लैनेट्स होते हैं या इस तरह के प्लैनेट्स होते हैं, राहु, केतु, सैटर्न जैसे, तो ये आपको फेवर तो करते हैं लक, लेकिन थोड़ा संघर्ष कराते हैं, मेहनत करा के आपको फ्रूट्स मिलते हैं। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता है, प्लैटर में कुछ नहीं मिलता है। और साथ में जो जुपिटर है वो आपका 8th हाउस में आ रहा है। तो 8th हाउस का जुपिटर क्या करता है आपको, बिकॉज आपको बताया 6th, 8th एंड 12th आर नॉट द वेरी गुड हाउसेस। तो 8th हाउस, लेकिन जुपिटर इज अ गुड प्लैनेट और वो स्वराशि का है। तो आपका 8th हाउस यानी कि आपको कुंडली में, अकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा।
आपको मज़ा आने लगेगा। तंत्र मंत्र, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो कुंडली, यानी कि ये जो पराविज्ञान है, पैरा जो साइंस है ये वाला, इसमें आपका इंटरेस्ट अचानक से ही बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं 6 नंबर की राशि, यानी कि वर्गो या फिर कन्या राशि। गाइस, आप लोगों का जो जुपिटर है वो 7th हाउस में आ रहा है और जो राहु है वो 8th हाउस में आता है। राहु जब 8th हाउस में आता है तो इसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि राहु अचानक का भाव है, एकदम जो 8th हाउस है वो अचानक का भाव है। तो राहु अगर यहाँ पे आ जाता है तो आपको अचानक से कहीं एक्सीडेंट के होने के चांसेस हैं। आपको ड्राइव बहुत ध्यान से करना है, कहीं जा रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। और साथ में जो 8th हाउस है वो आपका ससुराल पक्ष भी दिखाता है, तो आपको हो सकता है इस साल अचानक से कुछ गेन्स मिले आपको अपने ससुराल से या अपने इन लॉज के हाउस से। यू विल गेट सम गेन्स, कैन बी, क्योंकि ये अचानक का भाव है, आपको अचानक कुछ भी इस साल मिलने के साइन दिखते हैं। लेकिन वही 7 नंबर पे आपका जुपिटर है। जब केंद्रांश में जुपिटर होता है तो आपका 7 नंबर जो होता है केंद्र में, ये आपके पार्टनर्स को दिखाता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। तो यहाँ आपके जो रिश्ते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, वो बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरली वो कपल्स जिनका थोड़ी लड़ाई चल रही है या डिवोर्स के केसेस के चांसेस है, ऐसे कपल या ऐसे बिजनेस पार्टनर्स जिनको कोविड की वजह से उनके जो रिश्ते थे उनमें मनमुटाव आ गया था, उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो उससे ये जुपिटर यहाँ आके आपके रिश्तों को इम्प्रूव करेगा। आपकी जो आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो आपकी दिक्कतें आ रही थी आप लोगों के रिश्ते में, वो आपकी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 7 नंबर की राशि, यानी कि तुला या लिब्रा राशि। गाइस, तुला राशि वालों का जो जुपिटर है वो 6th हाउस में आ रहा है और राहु 7th हाउस में। अगेन मैंने आपको बताया कि 6th, 8th और 12th में दे आर नॉट अ वेरी गुड हाउसेस, लेकिन जुपिटर एक अच्छा प्लैनेट है, स्वराशि का है, तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो IAS की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी कॉलेज के एडमिशन में वो जाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, दे कैन गेट गुड रिजल्ट्स। वहीं पर आपके पार्टनर्स पे 7 नंबर पे राहु आया है, तो आपका थोड़ा सा जो पारिवारिक है, जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसमें थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि 7 नंबर पार्टनरशिप का है, तो आपके पार्टनरशिप में वो राहु है, तो इसकी वजह से राहु, केतु और सैटर्न जैसे प्लैनेट थोड़े डिस्ट्रैक्शंस लेकर आते हैं, थोड़ा उनमें मनमुटाव आ सकता है, तो आप लोगों को इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, यानी कि आपके स्कॉर्पियन लग्न या स्कॉर्पियन राशि। आप लोगों का जो जुपिटर है वो 5th हाउस में आ रहा है और राहु 6th में, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जुपिटर 5th, 9th और 1st हाउस में बहुत अच्छा काम करता है। 5th हाउस में जुपिटर आने का मतलब है यू विल गेट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम योर किड्स। आपको अपने बच्चों से कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है, या फिर आप जो बच्चे बाहर पढ़ना जाना चाह सकते हैं, यानी कि अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। वो लोग अगर ट्राई करें तो वो बाहर आराम से जा सकते हैं। और वो कपल्स जिनके बाई चांस बेबी नहीं होता है, वो IVF के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हो रहा, तो ये टाइम उन लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है टू हैव अ बेबी और टू प्लान अ फैमिली। इस समय अगर आप कुछ IVF भी करते हैं, अगर आपका बेबी नहीं हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो IVF भी सक्सेस होने के चांसेस हैं। आपका जो जुपिटर है आपको सपोर्ट करेगा। वहीं राहु आपका 6th हाउस में, अगेन उपाच्य हाउस में राहु वर्क्स वेरी गुड, तो यहाँ आपको बहुत अच्छा दिखा रहा है कि अगर आपके शत्रु हैं, शत्रु मतलब आपके कंपिटिटर्स, आप उनसे विजय पा सकते हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो यू कैन विन दैट बैटल, या फिर आपके कोई वर्क प्लेस में कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपके आगे कोई बोलेगा नहीं, द पीपल्स मे बी शट डाउन देयर माउथ्स, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी निकल के आ जाएगी, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है इंसान को, और आपका 6th हाउस में बैठा है, और 6th हाउस किसका है? रोग, कंपटीशन। यहाँ आपको रोग की वजह से ध्यान रखिएगा कि अचानक से कोई, क्योंकि राहु अचानक का भाव है, तो हो सकता है कोई अचानक से कोई एकदम ही आपको पता चले एकदम शुगर की प्रॉब्लम हो गई, या BP की प्रॉब्लम हो गई, या थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपको अपने रोग मतलब बीमार ना हो, तो यू हैव टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ।
अब बात करते हैं धनु राशि यानी कि सेजिटेरियन राशि या लग्न। गाइस आप लोगों का जो जुपिटर है वो 4th हाउस में आ रहा है और जो राहु है वो 5th हाउस में आ रहा है। तो राहु जब 5th हाउस में आएगा, अगेन संतान और ज्ञान का भाव है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। आपकी पढ़ाई में आपका दिमाग को होगा कि पढ़ाई नहीं पढ़े, मतलब आपकी स्टडी थोड़ी हिल सकती है। और वहीं अगर संतान के प्रति आपको कोई चिंता हो सकती है, तो बच्चों की टेंशन हो जाती है, एग्जाम, उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी एजुकेशन को लेकर, यानी आपको अपने बच्चों को लेकर, या फिर उसका कहीं बिगड़ तो नहीं रहा, सोसाइटी तो नहीं खराब हो रही। कहने का मतलब है कि ये साल में आपको अपने संतान के प्रति चिंता बहुत रहेगी। वहीं आपका जो जुपिटर है 4th हाउस में है। गाइस 4th हाउस में जुपिटर उच्च का हो जाता है और आपका जुपिटर उच्च का चौथे भाव में बैठा है और 12 नंबर का, यानी कि स्वराशि का बैठा है। तो ये जुपिटर आपको इस साल लैंड या बड़ा घर दिखता है आपका। आप हो सकता है कोई लैंड खरीद लें या किसी घर में शिफ्ट कर जाए, या यू विल बाय सम हाउस, वो आपको दिखाता है, यानी कि सुख भाव है। इस साल आपकी जो फैमिली है, जो पिछले कोविड की वजह से आपकी फैमिली में सुख नहीं था, या तबीयत खराब हो रही थी, या कुछ किसी को कोविड कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो सब नहीं, सुख दिख रहा है। आपके इस साल आपकी जो ईयर है आपके लिए सुख, आपके परिवार में सुख है, आपके घर में सुख और शांति दिखाई दे रही है। गाइस अब बात करते हैं हम मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन राशि या कैप्रिकॉन लग्न। गाइस आप लोगों का जो जुपिटर है वो 3rd हाउस में है और जो राहु है वो 4th हाउस में है। तो 3rd हाउस का जो राहु है, 3rd हाउस में जो जुपिटर है वो आपका देख रहा है भाग्य भाव को सीधा। तो आपका भाग्य तो आपको सपोर्ट करेगा। अभी तक जो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप मकर राशि में 7.5 की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस साल आपका थोड़ा बेटर है। क्यों? क्योंकि जुपिटर आ गया है, आपके भाग्य को देख रहा है। लेकिन राहु आपके 4th हाउस में बैठा है। जब 4th हाउस में राहु है यानी कि सुख का स्थान है, तो यहाँ आपको सुख से थोड़ा डिटैच कर देगा। आपको भाग्य तो साथ दे रहा है, मटेरियल गेन्स तो हो सकते हैं, लेकिन घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या तो किसी की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं या वेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको आपके घर के सुख में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। अदरवाइज जो जुपिटर है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर आप कोई भी कर्म करेंगे, चाहे अपने वर्क प्लेस को लेके, चाहे अपनी फैमिली को लेके, चाहे अपने बच्चों को लेके, तो आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसकी जुपिटर की जो दृष्टि है वो सामने आपके भाग्य पे पड़ रही है। अब बात करते हैं एक्वेरियन राशि या एक्वेरियन लग्न यानी कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न। गाइस आप लोगों के जो 2nd हाउस है वहाँ पे जुपिटर आ रहा है और जो राहु है वो 3rd हाउस में आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि जब कुटुंब में जुपिटर आता है तो आपके कुटुंब में वृद्धि करता है, यानी कि यू विल गेट सम गुड न्यूज़ इन योर फैमिली। या तो किसी आपके जो बेटा है, कोई बहू आपके कुटुंब में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई बहू आ सकती है किसी, क्योंकि आपके कुटुंब की वृद्धि हो रही है। या फिर आपके घर में कोई बेबी बच्चे की किलकारी गूंज सकती है। ये आपकी वृद्धि दिखाई दे रही है आपके कुटुंब में, कुंभ राशि वालों के लिए। और 3rd हाउस में आपका क्या राहु, तो 3rd हाउस क्या है आपका वाक शक्ति यानी कि बोलना। तो अगर आपके बोलने में एक ओज पूर्ण वाणी आपकी हो सकती है, यानी कि आप बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं अभी तक, थोड़े दबे दबे किस्म के, लेकिन ये साल में आपके बोलने में, आपके जो व्यक्तित्व है उसमें ओजपूर्ण वाणी आ जाएगी। द पीपल लिसन, क्योंकि जो 3rd हाउस होता है वो मीडिया को रिप्रेजेंट करता है या शॉर्ट ट्रिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका अचानक से कोई शॉर्ट ट्रिप बन सकता है कि अभी चलो नैनीताल चलते हैं या चलो शिमला चलते हैं, तो आपके शॉर्ट ट्रिप्स भी इस साल बन सकते हैं। बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि, पाइसियन राशि या पाइसियन लग्न। गाइस यू आर वेरी लकी, क्योंकि जुपिटर आपके लग्न में है, तो आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो एकदम, जुपिटर क्या है, गुरु है। तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल शांत, आपका जो व्यक्तित्व है, अट्रैक्शन, बिल्कुल ज्ञान बरसता है, जैसे कहते हैं दूर से पता चल जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति आ रहा है। तो आप बात भी करेंगे तो आपका कोई ऐसे नहीं कि फालतू में आप ब्ला ब्ला करके बात करें, नहीं, आपकी पर्सनालिटी में ज्ञान दिखेगा। यू टॉक वेरी सेंसेस के साथ बात करेंगे, और किसी को अगर आप सलाह भी देंगे तो वो भी बहुत अच्छी देंगे। और इस पीरियड में आपके जाने अनजाने में आप सत्कर्म आपके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब जुपिटर लग्न में बैठता है, जब राहु लग्न में बैठता है तो आपसे गलत काम कराता है, लेकिन जुपिटर आपके लग्न यानी कि आपके मस्तिष्क में बैठता है तो आप दान पुण्य
अच्छे कार्य करते हैं। आपकी जो पूरा व्यक्तित्व है उसमें एक गुरु, जो जुपिटर हमारे पूरे प्लैनेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो इट इफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, मीन राशि वालों का। लेकिन सेकंड हाउस में आपका राहु बैठ रहा है, तो इस टाइम पर हो सकता है कि आप बाहर चले जाएं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि कुटुंब राहु की तो क्या करते हैं, कुटुंब से डिटैच। तो आप हो सकता है बाहर चले जाएं, या फिर आप एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आपका जुपिटर लग्न में बैठ के ज्ञान को देख रहा है और भाग्य को देख रहा है। तो ऐसे स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं मीन राशि वाले, उनके तो 99% चांसेस है कि वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो लक भी सपोर्ट कर रहा है, और उधर सेकेंड हाउस में आपका राहु बैठा है जो आपको कुटुंब से डिटैच कर रहा है। क्योंकि अब आजकल के टाइम पे डिटैच होना इतना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि जनरली पेरेंट्स सेंड देयर किड्स टू अब्रॉड टू गेट द एजुकेशन। तो आप अगर कई एक पिछले साल से कोविड की वजह से ट्राई कर रहे थे, तो ये टाइम मीन राशि के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है जुपिटर की वो ज्ञान पे पड़ रही है और भाग्य पे पड़ रही है। तो ज्ञान पाने के लिए भाग्य आपको सपोर्ट करेगा एंड यू कैन गो अब्रॉड। तो गाइस, ये था मेरे व्यूज़, आपकी ईयरली प्रेडिक्शन थी मई से लेकर अप्रैल तक, और आई होप कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं आपको सूट करें आप सबकी लाइफ में, क्योंकि जुपिटर 12 नंबर पे आया है, मीन राशि पे है जुपिटर, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। जो अभी तक ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे यूक्रेन को लेके, हमारी श्रीलंका में, आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें कम होती हुई दिखाई देंगी, या आप खुद अपनी लाइफ में अब चेंजेस देख रहे होंगे। 13 अप्रैल से जुपिटर जो है वो 12 नंबर राशि में आ गया, तो आपने देखा होगा, आपने नोटिस करने लगे होंगे कि 13 अप्रैल से यू आर गेटिंग गुड न्यूज़, आपको अपने आप ही जाने अनजाने कुछ अच्छी खबर मिल रही है। और ये जो मैंने प्रेडिक्शन दी, दिस इज जनरल प्रेडिक्शन बेसिकली। इसके साथ साथ आपकी कुंडली के प्लैनेट्स का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर प्लैनेट्स आपका साथ दे रहे हैं और गोचर आपका साथ दे रहा है, तो ये प्रेडिक्शन 100% करेक्ट। तो गाइस, ये थी हमारी प्रेडिक्शन। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।